आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज सुहागन औरतें रखती हैं। अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए औरतें निर्जल उपवास कर हरतालिका तीज रखती हैं। कुछ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को धारण करती हैं अपनी मनचाहा पति के लिए। ऐसा मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनचाहा वर मिलता है। माता पार्वती भी शिव को अपने पति के रूप में चाहती थी और शिव को पाने के लिए माता पार्वती जी ने हरतालिका व्रत किया था, तो उन्हें शिव प्राप्त हुए पति के रूप में। इसलिए कुमारी कन्याएं भी इस व्रत को धारण करती हैं अपने मनचाहा पति के लिए। सुहागन औरतें अपने अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत करती हैं। तो अब जाने कि यह व्रत कब है, किस दिन मनाएं यह व्रत। हरतालिका तीज 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन है। इसका शुभ मुहूर्त तृतीया तिथि में हरतालिका तीज किया जाता है। तो तृतीया तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर रविवार सुबह 11:10 से तृतीया तिथि समाप्त 18 सितंबर सोमवार दोपहर 12:39 तक का है। तो हम उदया तिथि को लेकर कोई भी व्रत मनाते हैं, इसीलिए 18 सितंबर को तीज का व्रत मनाना शुभ माना जाएगा। अब पूजा का मुहूर्त सुबह 6:07 से 8:34 तक शुभ मुहूर्त है। फिर सुबह 9:11 से 10:43 तक का समय को शुभ माना गया है। दोपहर का मुहूर्त 3:19 से शाम 7:51 तक का शुभ मुहूर्त माना गया है। प्रदोष काल शाम 5:39 से 7:09 तक का समय है। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। प्रदोष काल में शिव का पूजा अति फलदायक होता है, इसलिए हो सके तो प्रदोष काल में ही पूजन करें। पूजन अगर घर में कर रहे हैं तो मिट्टी की शिव, पार्वती और गणेश की मूर्ति बनाकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग मंदिर में ही पूजा जाकर करते हैं। वहाँ शिव पार्वती की पूजा कर माता गौरी की मांग में सिंदूर लगाकर सुहाग मांगते हैं और वही सिंदूर खुद लगाकर अखंड सौभाग्य के आशीर्वाद पाते हैं। तो फिर देखें कि किस फूल को हम ले जाएं। शिव को बेलपत्र, कनेल का फूल, धतूरे का फूल, आँख का फूल और माता पार्वती को अड़हुल का फूल वो प्रिय है, इसलिए हो सके तो ये सारी सामग्री ले जाएं। अब हम जानते हैं कि शिव पूजन सामग्री के साथ सुहाग की चीज़ें भी अवश्य ले जाएं, जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, अलता। ये सब चीज़ें भी हम माता पार्वती जी को चढ़ाते हैं और फिर वही सिंदूर माता पार्वती जी को लगाकर खुद लगाते हैं। अब जानते हैं कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। तो ऐसा मानना है कि माता पार्वती जी के पिता हेमांचल और माता नैना रानी माता पार्वती जी के विवाह विष्णु भगवान के साथ करना चाहती थी, जो कि माता पार्वती जी को स्वीकार नहीं था। वो हमेशा शिव जी को ही अपने पति के रूप में देखे, शिव को ही अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इसीलिए ये सारी व्यथाएं माता पार्वती जी ने अपनी सखियों से बताई। उन सखियों के द्वारा माता पार्वती जी का हरण कर लिया गया। माता पार्वती जी को सारी सखियां ले जाकर पर्वत के एक गुफा में छुपा दी। वहीं माता पार्वती जी ने शिव जी की आराधना की, अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप की। तभी जाकर शिव जी प्रसन्न हुए और माता पार्वती जी को दर्शन दिए और फिर माता पार्वती जी को
अपने पत्नी के रूप में तो सखियों के द्वारा हरण किया गया, इसीलिए इसका नाम हरतालिका रखा गया। माता पार्वती जी ने कठोर तप कर शिव को प्राप्त की, इसीलिए यह व्रत हरतालिका के नाम से जाना जाता है। अब हरतालिका व्रत के कुछ महत्व को जाने। हरतालिका तीज में कौन से कपड़े पहने, कौन से ना पहने। तो कभी भी इस व्रत को करने में काले वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं किया जाता है। काले वस्त्र हमेशा अशुभ माने जाते हैं। इसमें हमेशा लाल, पीले और कोई भी इसी तरह के वस्त्र जो सुहाग का प्रतीक होता है। जो नए चूड़ी, बिंदी, टेल पॉलिश, अलता जरूर लगाए हैं पैरों में। सब 16 श्रृंगार कर माता पार्वती की पूजा करने मंदिर पे जाएं।